Okay, welcome back. This is the video number 2 for the chapter number 6. ओके सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे केमिकल चेंज के लिए। ठीक है, सो बेसिकली केमिकल चेंज क्या है वो बता दिया था मैंने। यहाँ पे देखो केमिकल चेंज में कुछ एग्जांपल है। तो रस्टिंग इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन से, एंड इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज क्यों है? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन होता है ना, आयरन जब हवा में एक्सपोज हो, मतलब एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है ना, देन एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है वो एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ये दोनों इसके साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ? आयरन के साथ। और होता क्या है कि जो आयरन होता है ना, धीमे धीमे आप देख रहे हो इधर बाजू में एक कंटेनर जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसमें पाउडरी फॉर्म में कुछ दिख रहा है। तो ये एक्चुअली जंग लगा हुआ है, जो रस्टेड आयरन है। जो आयरन है वो एकदम छोटे छोटे पीस पाउडर बन जाता है, और जो उसकी जो मेन फ्रेम होती है ना आयरन की, वो घिस जाती है, टूट जाती है। तो आप समझ लो कि बहुत सारा आयरन जो होता है, जो जंग के कारण, रस्टिंग के कारण बर्बाद हो जाता है। सो एक्चुअली आप देखोगे बहुत सारी चीज़ हमारे घर में, बाहर, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, या इवन बड़ी बड़ी शिप जो होती है वो भी आयरन की बनी हुई होती है, राइट। सो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर, ये दोनों जो है वो पूरा आयरन है वो उसको रस्ट उसमें लग जाता है। सो रस्टिंग इज़ द एक कह सकते हैं कि इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि उसको अगर हमें ड्यूरेबल बनाना है, उस मशीन को या उस पार्ट को, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय तक चले, तो हमें वो रस्टिंग से बचाना पड़ेगा, राइट। सो रस्टिंग कैसे बच सकता है? तो उसमें बहुत सारी सिंपल मेथड बताई है। नंबर 1 देखो यहाँ पे दिया है, दैट इज़ द टू पुट द कलर। एक सिंपल बात है कि अगर हम लोग उसको कलर लगा देते हैं, ठीक है, पुट द कलर ऑन इट। जैसे आप सब लोगों को पता है, देखो हमारे घर में जैसे दरवाज़ा होता है आयरन की, वो फैब्रिकेशन वाला बना के लाता है ना ब्लैक कलर का, वो उस पर कलर किया होता है। अगर कलर नहीं होगा तो धीमे धीमे वो टूट जाएगा दरवाज़ा, राइट। सेम वे अगर कलर नहीं कर रहे हैं, देन दूसरा एक ऑप्शन है ऑयलिंग करना या ग्रीस लगा देना। ठीक है, तो ये दूसरी प्रोसेस है जिससे भी बच सकता है। एंड द थर्ड वन, इट इज़ मोर आई मीन अट्रैक्टिव जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। तो देखो मैं ये तीनों चीज़ अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। टू बी इट मीन्स यहाँ पे है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट, हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आगे आगे की ओर चले गए। रस्टिंग ऑफ आयरन ये, सो यहाँ से एक्चुअली मैंने ये वाला जो टॉपिक है ना सब एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। देखो कैसे क्या चेंज हो रहा है, और एक्चुअल में यहाँ पे एक रिएक्शन भी बताई है, चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ये डेफिनेशन एक्चुअली। सो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक्चुअली दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, मतलब केमिकल चेंज में सिर्फ सब्सटेंस नया बनता है ऐसा ही नहीं है। देखो इसके अलावा इट कैन अकम्पनी अदर थिंग लाइक हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन हो सकता है। साउंड में बी प्रोड्यूस, आवाज़ भी प्रोड्यूस हो सकता है। कुछ स्मेल भी चेंज हो सकता है, राइट। टेस्ट भी हो सकता है चेंज, कलर चेंज हो सकता है, एंड इवन इट कैन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ गैसेस। कुछ गैस समझ लो आपको, जैसे उसकी स्मेल है उससे पता चल जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, मैंगो है, तो जब मैंगो अनराइप में से राइप होता है ना, तो बहुत सारा चेंज होता है। देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। देखो इसमें दिया है गैस में भी फॉर्म, मीन्स गैस हमें कैसे पता चलेगा? यस, उसकी स्मेल से। एक्चुअली वो स्मेल ही तो होती है जो हमें बताता है कि वाओ केसर मैंगो, ठीक है ना, उसकी स्मेल से पता चल जाता है। सॉरी। फिर साउंड मे नॉट बी देयर, लाइक सेम वे हीट, लाइट और एनी रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन हो सकता है, लाइक ग्लोविंग होता हो, थोड़ा सा चमक आ जाती है अगर वो अनराइप है, और राइप होने के बाद थोड़ी सी उसमें चमक हो सकती है। अब हर चीज़ में हर चीज़ हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं। यहाँ पे भी ये एक जस्ट रीज़न दिया है
देयर मे बी वन और टू और मोर चेंजेस कैन बी देयर, राइट। ओके, सो ये वाला था केमिकल चेंज। मैंने केमिकल चेंज के बाद ये बताया कि उसमें एक रस्टिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड रस्टिंग एक्चुअल में सब जगह यहाँ पे हो रहा है, देखो हर टाइप का व्हीकल में होता है। और रस्टिंग में एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, ये तीनों चीज़ कंबाइन होती है। सो आयरन रस्ट जो बनती है दैट इज़ फेरस ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर और वाटर वेपर, देखो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो ये जो अब मैंने बताया कि तीनों को कैसे दूर कर सकते हैं, दैन द सिंपल वे एक बताया था कलर करना, दैन सेकंड वन वाज द ग्रीस लगाना या ऑयलिंग करना, एंड द थर्ड वन इज़ द गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक स्पेशल एक यूनिक प्रोसेस है जो एक्चुअल में जो आयरन की बॉडी जहाँ पे भी है ना, उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, कोटिंग लगाते हैं, जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि किसी भी मेटल पे दूसरी मेटल का लेयर लगा देना, दैट इज़ द एक स्पेशली यहाँ पे आयरन पे जब जिंक जो है ZINC जिंक का लेयर लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और ये गैल्वेनाइजेशन एक्चुअली इसलिए करते हैं क्योंकि जो गैल्वेनाइजेशन करने के बाद जो गैल्वेनाइज होता है, जो जिंक करते हैं ना, दैट इज़ रेजिस्टेंट टू दिस ऑक्सीडेशन, मतलब रस्टिंग नहीं होता, मतलब वो जिंक जो है वो प्रोटेक्ट करता है आयरन को, जो वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। सो जिंक भी वैसे पतला सा लेयर लगता है, दैन इट इज़ नॉट द सो मच कॉस्टली, ये भी बात ठीक है ना, क्योंकि और भी मेटल होती है जो लगा सकते हैं, जैसे अब गोल्ड भी होती है, सिल्वर भी है, वो उसमें भी रस्ट नहीं लगता, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, राइट। अगर हमारी सपोज बाइक है या साइकिल है उसमें रस्ट लग रहा है, तो जिंक इकोनॉमिकल है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हाँ, अगर आप सोचोगे कि गोल्ड का ऊपर लेयर लगा दें या चढ़ा दें या सिल्वर का, दैन वो कॉस्टली हो जाएगा, राइट। तो यस, कुछ जो 100 पीस होते हैं जो घर में रखते हैं हम लोग ना, अगर वो आयरन की है बड़ी सी, मान लो स्टेच्यू है, लेकिन ऊपर का जो आउटर कलर होता है ना वो गोल्डन से बना देते हैं, गोल्डन कलर या गोल्डन मेटल, गोल्ड मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मे भी कलर लगाते हो तो भी आयरन को प्रोटेक्ट होगा, लेकिन वो इतना 100 पीस में अच्छा नहीं लगता कलर। बट यस, अगर गोल्ड प्लेटेड है या सिल्वर प्लेटेड है तो क्या होगा, अब वो आपका डेकोरेशन भी अच्छा होगा एंड कॉरोजन भी नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे स्पेशली हम लोगों को सिर्फ गैल्वेनाइजेशन का एक एग्जांपल मैंने समझाने के लिए बताया, गोल्ड का, सिल्वर का। ओके, सो दिस इज़ द गैल्वेनाइजेशन, एक मेथड है जिससे रस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन है क्या? सो देखो एक्चुअल में यहाँ पे एक प्रोसेस भी दी है कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशन जिसमें कुछ डिसॉल्व है, जैसे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे भी वही समझाया है, एग्जांपल वही बता रहा हूँ। जैसे पानी है एक गिलास में और उसमें हम 3 या 4 चम्मच नमक डाल दें और उसको गोल गोल घुमा के फिर उसको सेट होने दें और एकदम इवोपोरेट होने दें पानी को, ठीक है, तो बचेगा क्या पता है? सिर्फ नमक बचेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस द पीपल एट द सी कोस्ट देखा होगा, जो अगरिया होते हैं जो नमक बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वो भी क्रिस्टलाइजेशन से ही की प्रोसेस से ही बनाते हैं। सो एक्चुअली पानी क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है, सी वाटर होता है ना, उसको बहुत सारे बड़े बड़े एरिया में कवर करके रख देते हैं। सो इवोपोरेट हो जाता है पानी उड़ जाता है, आई मीन स्टीम होके, और बचता जो है नीचे, जो सेटल होके नीचे जो जम जाता है ना, वो एक सॉलिड पार्टिकल्स में मिलता है, राइट, वो होता है सॉल्ट, दैट इज़ द क्रिस्टल फॉर्म में। मतलब हम ऐसा बता सकते हैं कि लिक्विड को अगर हम लोग इवोपोरेट होने देते हैं तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल है ना, वो जो बचता है ना, वो है क्रिस्टल। और जो ये प्रोसेस होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो नमक बनाने की एक जो प्रोसेस होती है ना, वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जो नमक वैसे भी बनाते हैं डायरेक्ट, अगर मान लो ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज़ बहुत सारी होती है, राइट, वो भी ध्यान में रखनी होती है।
सो क्रिस्टल पता चल गया एंड द नेक्स्ट इट इज़ द क्रिस्टलाइजेशन, वो जो उसकी प्रोसेस हुई। ओके स्टूडेंट, सो आई थिंक इतना इनफ है आप लोगों के लिए और ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिया है मैंने। ओके ओके, बाय स्टूडेंट, हैव ए नाइस टाइम, बाय।